मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दीपराज चंद्राकर है और अभी आप थ्योरी ऑफ मशीन का जो सीरीज चल रहा है यूट्यूब चैनल गेट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे वो देख रहे हैं, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग। आ जाइए, सभी कनेक्ट हो जाइए। अभी आप मुझे लगता है एफएम की क्लास काफ़ी लोग अटेंड करके है ना जस्ट रिलैक्स हो रहे होंगे। सो रिलैक्स मतलब पानी वानी पी लीजिए, ठीक, नाश्ता वगैरह साथ में लेके बैठ सकते हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। यस, गुड मॉर्निंग। देखिए अभी जैसे मैं बात करूं आप लोगों को जो चीज़ें मिल रही है ना लाइव क्लासेस या जितने भी आपके मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप एक प्रॉपर वे में एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आप प्रिपरेशन कीजिए। चैनल मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी वो चैनल की बात कर रहा हूँ, मैं चैनल मतलब एक वे एक पाथ के थ्रू है ना आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। और पाथ मैं कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस करूँगा वही चीज़। पहली चीज़, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे। दूसरी चीज़, जिनको लगता है कि सर नए क्वेश्चन देख के हम अप्रोच नहीं कर पाते, वो आपको एकदम तुरंत अगर आप अभी स्टार्ट किए हो प्रिपरेशन तो आपको तुरंत नहीं आने वाला, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप, प्रीवियस ईयर 2-3 बार बना लो, है ना, उसके बाद देखो ऑटोमेटिकली दिमाग चलना शुरू हो जाता है, नए क्वेश्चन में अप्रोच लगना शुरू हो जाता है। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग ना बढ़िया से जो है इस अप्रोच को कंटिन्यू रखो, क्योंकि टेक्निकल जो एग्जाम होता है ना, स्पेशली गेट एग्जामिनेशन की बात करूँ मैं, उसमें जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इतने प्यारे क्वेश्चन होते हैं कि वो मतलब उस पर अप्रोच लगाने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस। और जो कहते हैं ना कि सर अपने को नए क्वेश्चन में नहीं आ रहा है अप्रोच, उसके लिए प्रैक्टिस ही की है भाई। आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आने वाली हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, है ना, जब मैं इंजीनियरिंग किया उसके बाद मुझसे भी यही चीज़ें थी। मैं इंजीनियरिंग में सबको पता है किस तरीके की चीज़ें होती है, ठीक है ना। जब आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैं, है ना, उस समय मुझे लगा कि भाई गेट एग्ज़ाम देना चाहिए, तो गेट का प्रिपरेशन जब किया तो मेरे से भी ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन अप्रोच नहीं होते थे, बिलीव मी, नहीं होते थे। लेकिन दूसरी चीज़ हमेशा मुझ में बहुत अच्छी बात मैं मानता हूँ कि डिसिप्लिन था, सेल्फ डिसिप्लिन था कि भाई मुझे करना है और मैं करूंगा, तो करते रहता था, ठीक है भाई। चलिए, मतलब बहुत लोग आ गए, ठीक। अब मैं शुरू करता हूं। देखिए कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे। कल मैं आपको कैनेडिस थ्योरम के बारे में बताया था, इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है ना, और बेसिक आईसी देख के पहचानने वाले इंस्टेंटेनियस सेंटर, उसके बारे में बताया था। कैनेडिस थ्योरम के बारे में बताया था। कैनेडिस थ्योरम में बताया था कि आपका अगर 3 लिंक आपस में रिलेटिव मोशन में है तो तीनों लिंक का जो आईसी है वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, कैनेडिस थ्योरम बोलता है। उसके बाद आपको एंगुलर वेलोसिटी एक बताया था, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं कॉन्सेप्ट, उसी से आगे फिर चलेंगे अपन। एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम किस तरीके से आता है उसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुका था। जस्ट अगर आपको इसमें ध्यान रखना है तो वो क्या ध्यान रखना है वो देखिए। अगर आपको 2 और 4 लिंक के बीच में देखना है तो क्या करना पड़ेगा, 2-4 विल बी द व्हाट कॉमन आईसी एंड 1-2 एंड 1-4, ये 3 तरीके के हमेशा फिक्स लिंक। यहाँ पे फिक्स लिंक कौन सा है, 1, ठीक है ना। सो हमेशा फिक्स लिंक के साथ आप आईसी बना दीजिए, और 2 और 4 तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 इंटू I12 I24। इसका मतलब होता है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर 1-2 से 2-4 के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू ओमेगा 4। अगर यहां 4 लिख रहे हो तो यहां पे I14 आ जाएगा एंड I24, मतलब I14 और I24 के बीच का डिस्टेंस अगर ओमेगा 4 से मल्टीप्लाई करोगे और I12 और I24 के बीच का डिस्टेंस अगर ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। सो ये आपका क्या था, दैट इज योर एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम था। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि अगर आपके पास, मैं बोला कि 2 लिंक है इस तरीके से, इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया जैसे B, ठीक है, 2 लिंक है, ये आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएगा AB। एंड नाउ माय डियर, अकॉर्डिंग टू कैनेडिस थ्योरम आपका जो 1A 1B और AB, अगर 3 आईसी है मतलब 1 फिक्स हो गया आपका, ठीक है, फिक्स लिंक हो गया, A और B 2 लिंक हो गए, तो आपका आईसी क्या स्ट्रेट लाइन में बनना चाहिए। यस, स्ट्रेट लाइन में बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा इस तरीके से।
अब अगर आपका 1A इस साइड आया और 1B इस साइड आया, है ना, तो आपका A का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो B का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में कॉमन IC है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आपका इस तरीके से होता कि ये 1A इधर कहीं आ जाता या 1B कहीं, मतलब एक ही साइड है, कॉमन IC के एक ही साइड है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपन बात कर लिया, ठीक है। क्या कह रहे हो सर? टॉम में एक्सेलरेशन एनालिसिस में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इससे पहले क्या आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम में प्रॉब्लम होती थी? क्या आपको वेलोसिटी डायग्राम में प्रॉब्लम होता है या वेलोसिटी निकालने में प्रॉब्लम होता है? तो मेरे साथ बने रहिए, है ना, आपको प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगा जो परेशानी क्वेश्चन करने में आपको हो रही है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, व्हाट वाज योर रैंक सर? मेरा 225 रैंक था, ठीक है सर। गेट के लिए ईएससी कन्वेंशनल सॉल्व करना, देखिए गेट के लिए ईएससी कन्वेंशनल देखने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यस देखना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय है ना तो एक रेफरेंस बुक, मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करता था, मैं पूरा रेफरेंस बुक, पहले आपको रेफरेंस बुक के सॉल्व अनसॉल्व हमेशा मेरी कोशिश रहती थी किसी भी सब्जेक्ट को उठाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स उठाया तो पीके नाग के अनसॉल्व कितने लोग आप लोग बनाए हो, कितने लोग बनाए हो, जरूरी वही है ना। मैं पूरा पीके नाग का अनसॉल्व बैक साइड जितने हैं वो बना लिया। वैसे फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा तो थ्योरी ऑफ मशीन में SS रतन, मेरे पास उस समय SS रतन था, है ना, तो मैं कोशिश किया कि वो पोर्शन का जो टॉपिक है वो पोर्शन का सॉल्व अनसॉल्व देख लूँ एटलीस्ट, ठीक है ना, कि क्या क्या चीजें हैं। सो एक आइडिया मिलता है, एक बहुत बढ़िया आइडिया मिलता है, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये आपको करना चाहिए, बुक रिफर करना चाहिए, कन्वेंशनल क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं अभी तो समय है ना, आपको लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गेट एग्जाम, है ना, क्योंकि गेट के बाद भी बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ, आपको बताया था, कल ही बात कर रहा था मैं, थर्मल इंजीनियरिंग के लिए IIT बॉम्बे में क्या होता है, क्लोज्ड एग्जाम होता है, ठीक है। क्लोज्ड एग्जाम जब होता है ना तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन कन्वेंशनल पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 9 से 10 क्वेश्चन होते हैं, एक मैथमेटिक्स, 1 या 2 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देंगे, ठीक है, बाकी आपका थर्मल और फ्लूइड से डाले रहते हैं, ठीक है। ठीक, जरूरी है भाई एग्जाम्पल, है ना, और आपके थोड़े से सॉल्व अनसॉल्व आपको देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपका कि जो ऐसी लास्ट क्लास तक हम लोग देखे थे 4 बार मैकेनिज्म, सिंपल 4 बार मैकेनिज्म में किस तरीके से IC निकालते हैं उसके बारे में मैंने बात किया था, और बाकी कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट उसके बारे में बात किया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज योर सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में किस तरीके से इंस्टेंटेनियस सेंटर आप निकाल सकते हैं। देखते हैं भाई। ऐसा हो गया, ये हो गया O, ये हो गया A, अगर ये हो गया B। नाउ आइडिया, इसमें लिंक की नंबरिंग जैसा बताया हूं वैसा ही करना, हमेशा फिक्स लिंक को एक ही कंसीडर करना तो ज्यादा बेहतर है। 1 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये स्लाइडर हो गया आपका 4। 4 IC है ना, सॉरी 4 आपके लिंक हैं। सो नंबर ऑफ लिंक इज 4, नंबर ऑफ लिंक इज 4, सो नंबर ऑफ IC विल बी 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अपने को पता है ये कितना आता है, दैट इज 6। कौन कौन से ऐसी होते हैं, 1 2, 1 3, 1 4, 2 3, 2 4 एंड 3 4। ये 6 ऐसी आपको दिखने वाले हैं। सो इस 6 ऐसी में से बाय ऑब्जर्वेशन कितने ऐसी निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। अगर 1 और 2 यहां पे हिंज है, 1 और 2 सर 4 बार मैकेनिज्म आई सेंटर निकल हो जाएंगे, पूछ रहे हो पेपर का
क्या है, अभी अभी कुछ नहीं कह सकते, है ना। हाँ, क्वेश्चन भी करेंगे ना भाई, आप अगर इस तरीके से कह रहे हैं कि 4 बार मैकेनिज्म आईसी में बताया हूं उतने से ही क्वेश्चन होंगे, है ना, जो कॉन्सेप्ट बताया हूं उतने से ही होंगे, लेकिन उसको अप्लाई किस तरीके से करेंगे अपन क्वेश्चन देखेंगे, पूरा सेशन चलते रहेगा, चिंता मत करो, पहले निकालना तो सीख जाए इसका भी आईसी किस तरीके से होता है। चलिए, बाय ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इसका आईसी क्या हो जाएगा, दिस इज योर 1 2, ठीक, क्योंकि हिंज है यहाँ पे। सिमिलरली 2 और 3 यहाँ पे हिंज है, तो ये 2 3 हो गया आईसी। सिमिलरली ये 3 लिंक नंबर 3 और 4 आपका कहाँ पे, यहाँ पे हिंज है, तो ये हो गया आपका 3 4। नाउ माय डियर, एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, लिंक नंबर 4 दैट इज योर स्लाइडर स्लाइडिंग ऑन दिस फिक्स सरफेस, तो आपका इसका आईसी कहां होगा, दैट इज योर इसके परपेंडिकुलर इंफिनिटी में होने वाला है, इसके परपेंडिकुलर आपका इंफिनिटी में होने वाला है, इस तरीके से I14 एट इंफिनिटी, नीचे ऊपर इस तरीके से, ठीक। अब ध्यान से सुनना, एक चीज बताने जा रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे मैं कौन कौन सा आईसी निकाल लिया वो देख लेता हूँ। 1 2 निकल गया क्या आपका, 2 3 निकल गया, 3 4 निकल गया और 1 4 निकल गया, बच गया है 1 3 और 2 4 आपका बच गया, वो आईसी निकालना है। अब जब भी आपका स्लाइडर वाला आएगा, है ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। 1 4 कहाँ है, इंफिनिटी में, कहीं पे इंफिनिटी में, है ना। अब वो इंफिनिटी वाला पॉइंट, है ना, इसी के पैरेलल एक लाइन अगर मैंने खींचा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो गिर सकता है ना, तो ये अब क्या हो 1 4 लिंक 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी गिर सकता है, I14 1 2 एट इंफिनिटी। अब ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ, है ना, भागना नहीं है। अगर 4 लिंक का मैकेनिज्म, अगर मैंने बोला 6, आज कंटिन्यू करो विनय, है ना, बाद में वो करना। क्या बफरिंग का कोई दिक्कत है, आपके एंड से होगा, अभी नहीं है, ठीक है। सुनिए क्या कह रहा हूं, ये कहां था, इंफिनिटी में था, इंफिनिटी में था। अब ये यहीं पे आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस एक्चुअली अगर मैं बोलूं ओ बी का डिस्टेंस जो है इंफिनिटी के कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत कम। अरे इंफिनिटी के कंपैरिजन में ओ बी का जो डिस्टेंस है ये तो फिनाइट डिस्टेंस है, दैट इज वेरी लेस। अगर बहुत लेस है तो सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मैं क्या कर सकता हूं कि 1 लिंक दैट इज योर फिक्स लिंक, सो इसके पैरेलल लाइन अगर आप वहां पे खींचोगे, है ना, तो आपका वो आईसी वहां पे आ जाएगा इंफिनिटी से, इंफिनिटी से। ये पॉइंट ध्यान रखना है भाई, ठीक। मैंने क्या बोला कि अगर इंफिनिटी में है कोई आईसी तो उसके पैरेलल लाइन आप उसी लिंक पे खींच दोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। डबल वॉइस बैकग्राउंड में आपकी ऑडियो साउंड का दिक्कत आ रहा है सर, कुछ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं। हेलो, 1 मिनट, है ना, ना ओके, वॉइस, हेलो, अभी ठीक है पक्का, आप सभी बताइए, नॉइस अभी ठीक है, सही है, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, पीछे जेब में ना रखूं, आगे रखूं? नहीं, पहले तो फ्रंट जेब में ही रखा था, मैं पीछे अभी कर रहा था। ठीक है, दिक्कत होने से बताइएगा, अभी ठीक है ना। चलिए 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 शुरू करते हैं डियर, फाइन सर, ठीक ठीक। अब मैं ये कह रहा था, बेसिक ऐसे जो देख के निकालते थे वो निकाल लिया, 1 4 इंफिनिटी में था तो आप फिक्स लिंक में उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं वापस, तो ये 1 4 वाला लाइन यहाँ पे भी आएगा उसी के पैरेलल। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन ऑफ स्ट्रोक था उसमें परपेंडिकुलर आपका 1 4 इंफिनिटी में मिलने वाला है, 1 4 आपका इंफिनिटी में मिलने वाला है। सिमिलरली अगर यहाँ पे क्या था, ये 1 लिंक फिक्स था तो ये 1 लिंक यहाँ पे भी है, तो उसके पैरेलल लाइन अगर इसमें खींचोगे तो 1 4 जहां से आ रहा होगा वो इस पे भी गिर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस आपका नेग्लिजिबल है इन टर्म्स ऑफ, अगर उससे कंपेयर करोगे इंफिनिटी से तो। क्लियर है? ठीक, ठीक है भाई, चलिए। क्या हो गया रे, कहाँ सिर्फ
शुरू करते हैं। यहाँ पे अब आईसी निकालना है अपने को, 13 निकालना है, तो सिंपल चीज है। सबसे पहले क्या बनाना था अपने को, एक पॉलीगॉन बनाना था, जितने लिंक है उतने साइड का एक पॉलीगॉन, तो 4 आपका लिंक था, तो ये आपका एक पॉलीगॉन बन गया। अब देखिए इसमें ये हो गया 1 2 3 4। मुझे निकालना है, अगर 13 निकालना है, अगर मुझे 13 निकालना है तो 13 को मैंने कनेक्ट कर दिया। 13 कैसे जा सकता हूं, 1 2 2 3 1 2 2 3। सिमिलरली 1 4 4 3 1 4 4 3। सो चलिए देखते हैं भाई आपका क्या हो जाएगा। 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 कहाँ पे है, 1 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 2 3 कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ये वाली लाइन हो गई एक, ठीक है भाई। 1 4 कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, 4 3 कहाँ पे, यहाँ पे है। अब ध्यान से सुनिएगा इसका कॉन्सेप्ट, जब इन्फिनिटी में होगा पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपका नोन होगा, तब एक पॉइंट इन्फिनिटी में है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, क्या यही वाला लाइन है, क्या यही वाला लाइन है, यस, ठीक है ना। उस समय एक लाइन बन जाएगा, अगर एक पॉइंट नोन है और एक पॉइंट इन्फिनिटी में है और वो एक लाइन पे दिखेगा, तो उस समय यही लाइन आपका नोन हो जाएगा, अभी नोन है भाई, ठीक है। अब क्या हो गया कि आपका 1 2 2 3, सिमिलरली आपका क्या था 3 4, वही 4 3 एंड 1 4, मतलब ये वाला लाइन। सो इसको जब आगे बढ़ाओगे, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये यहां पे कटेगा, दैट विल बी 1 3, ये आ जाएगा 1 3 IC 1 3। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है सर 1 4 तो यहां पे भी था, तो इधर क्यों नहीं लिए, लेकिन 3 4 कहां था, इसी पॉइंट पे था ना, 3 4 इसी पॉइंट पे था, इसलिए ये वाला लाइन कंसीडर किया। सो दिस विल बी 1 3। सिमिलरली अगर मैं 2 4 निकालूं, 2 4, सो किस तरीके से होगा, दिस विल बी 1 2 1 4 एंड 2 3 3 4, ठीक है भाई। सो 1 2 1 4 कहां पे, 1 2 1 4, यही वाला लाइन हो जाएगा, ये वाला लाइन हो जाएगा 1 2 1 4। दूसरा आपका है 2 3 3 4, 2 3 कहां पे, यहां पे है, 3 4 यहां पे है, मतलब ये वाला लाइन को जब आगे बढ़ाऊंगा इधर आपका आएगा, ये यहां कहीं कटेगा। सो दिस शुड बी व्हाट 2 4। सो देखिए ध्यान से अगर देखोगे तो आपको आईसी, इसको एक काम करता हूं ब्लैक कलर से कर देता हूं, अगर ध्यान से देखोगे तो एक आईसी यहां पे मिला, एक आईसी यहां पे मिला, है ना। ये हो गया आपका क्या 2 4 और ये आईसी हो गया आपका 1 3। ध्यान से सुनिएगा, एक चीज कह रहा हूं मैं, 1 3 1 इज द व्हाट फिक्स लिंक, 3 कौन सा लिंक है, 3 कौन सा है, दैट इज योर कनेक्टिंग रॉड, दैट इज योर कनेक्टिंग रॉड। मतलब अगर आपको 1 3 पता है तो कनेक्टिंग रॉड में किसी भी पॉइंट का आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। 1 3 पता है, सो हमेशा मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस समय और आपको दिखाऊंगा कि भाई जिसकी जरूरत है ना वही निकालना शुरू करो और उससे आप टाइम बचा सकते हो, ठीक है। सो आपका क्या होगा 1 3 अगर पता है तो आप लिंक 3 के किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हो, उतना डेटा आपके पास रहेगा, गारंटी है क्वेश्चन आया तो, ठीक है। दूसरी चीज 2 4 यहां पे है, 2 4 मतलब क्या हुआ 2 and 4, 2 and 4। सो दिस इज योर कॉमन आईसी फॉर द 2 and 4, 2 and 4। सो उसका यूज करना पड़ेगा। तो स्लाइडर के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है, तो नॉर्मली आपका 2 4 इस्तेमाल कर सकते हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड रहता है कि कौन सा डेटा है कौन सा नहीं है। नॉर्मली अपन 2 4 इस्तेमाल करके विद द हेल्प ऑफ 2 4 1 2 और एक आईसी और कौन सा होगा तो आपका दैट इज योर 2 4 1 2 एंड 1 4। 1 4 कहां पे है, 1 4 इंफिनिटी में, बिल्कुल सही, 1 4 इंफिनिटी में। सो देखिए कैनेडिस थ्योरम, सर गेट में अगर वेलोसिटी का क्वेश्चन आया किससे करना वो मैं बताऊंगा ना, क्वेश्चन आप जस्ट फॉलो करो, कॉन्सेप्ट फॉलो करो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो वेलोसिटी डायग्राम से बने और इससे ना बने और इससे बने और उससे ना बने, है ना। सारे क्वेश्चन में डेटा इस तरीके से दिया रहता है कि नॉर्मली सबसे बन जाता है। कुछ ही क्वेश्चन है जिसमें आपको पर्टिकुलर एक अप्रोच के लिए जाना रहेगा और वो चीजें मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या इसमें कैनेडिस थ्योरम आपका अप्लाई हो रहा है क्या, कोई भी लिंक मैं लिया 1 2 3 1 2 3, सो इसके ऐसे हो जाएंगे 1 2 2 3 एंड 1 3। क्या ये स्ट्रेट लाइन में है तो देखते हैं भाई 1 2 कहां पे है, यहाँ पे,
2 3 कहाँ पे, यहाँ पे, 1 3 कहाँ पे, यहाँ पे। सो 1 2 3 है ना, तीनों लिंक आपका आईसी एक ही लाइन में है, केनेडीज थ्योरम को फॉलो कर रहा है। आप लिए 2 3 4, 2 3 4, सो 2 3 3 4 एंड 2 4। सो 2 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, 3 4 कहाँ पे, यहाँ पे, और 2 4 यहाँ पे। सो तीनों आपका अगेन स्ट्रेट लाइन में है। सो यस, केनेडीज थ्योरम को ये फॉलो कर रहा है, तो अपने को चिंता की आवश्यकता नहीं है। जस्ट यहाँ पे अपने को जानना था कि सिंगल स्लाइडर में किस तरीके से आईसी निकालना है। यहां पर अगर मैं बोला कि सिंगल स्लाइडर में आपको आईसी निकालना आ गया, सिंगल स्लाइडर में अगर आपको आईसी निकालना आ गया, तो क्या आप डबल स्लाइडर मैकेनिज्म किस तरीके से था, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। यहां पे एक स्लाइडर हो गया, यहां पे एक स्लाइडर हो गया, ठीक। अगर मैं ये स्लॉटेड प्लेट को फिक्स किया तो किस तरीके का मैकेनिज्म तैयार होता है, आपको पता होना चाहिए भाई, क्योंकि इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं। किस तरीके का होता है, सभी आंसर करेंगे। किस तरीके का मैकेनिज्म होता है अगर स्लॉटेड प्लेट को फिक्स कर दिए तो? कह रहा है 1 3 4 में। वेरी गुड। कहाँ है 1 3 4? 1 3 4, 1 3 3 4 एंड 1 4। 1 3 कहाँ पे है? 1 3 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे 1 3। 3 4 कहाँ पे? यहाँ पे है। और 1 4 कहाँ है? इसी में, इन्फिनिटी पे, इसी लाइन में मिलने वाला है। क्या तीनों स्ट्रेट लाइन में है? क्या तीनों स्ट्रेट लाइन में है? 1 3 4 में किसी ने पूछा था, कौन था? एएस। ये देखो 1 3 4 में 1 3 3 4 1 4। 1 4 कहाँ था? इन्फिनिटी में, इसी लाइन में, इन्फिनिटी में। 1 3 कहाँ पे? यहाँ पे। और 3 4 यहाँ पे है। तो एक तीनों स्ट्रेट लाइन में आने वाला है, ठीक है। वो फॉलो करेगा, केनेडीज लॉ को ऐसे नहीं माना जाता भाई, ठीक है, कि यहाँ बैठे बैठे एक क्वेश्चन में हम लोग केनेडीज लॉ में गलती निकाल देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, लोगों का आंसर आना शुरू हुआ। कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन नहीं होगा क्या? कौन है लाला? मेरा एएस क्या कह रहा है? बाकी ठीक है भाई, जो पढ़े हैं वो इलिप्टिकल ट्रेमल, इलिप्टिकल ट्रेमल, इलिप्टिकल ट्रेमल, बिल्कुल सही। दिस इज एग्जांपल, दिस इज व्हाट डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एक इन्वर्जन है, इलिप्टिकल ट्रेमल। क्या ये? इलिप्टिकल ट्रेमल। नाउ माय डियर, मैं इसमें बोला कि ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट। अब इसमें मुझे आईसी निकालना है। लिंक काउंट कीजिए। फिक्स लिंक को अगर मैंने बोला लिंक नंबर 1, ये फिक्स लिंक हो गया लिंक नंबर 1। इस स्लाइडर को अगर मैंने लिंक नंबर 2 बोला, इसको बोला लिंक नंबर 3, और इस स्लाइडर को मैंने बोला लिंक नंबर 4। टोटल आपके 4 लिंक है। टोटल आपके कितने लिंक है? 4 लिंक है, ठीक है। अब अगर ये 4 लिंक है तो 4 लिंक को का आईसी कितना होना चाहिए? टोटल 6 आईसी होना चाहिए। कौन कौन से? 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4 एंड 3 4, ठीक। ये 6 आईसी होना चाहिए। बाय ऑब्जर्वेशन कितने आईसी निकाल सकते हैं देखते हैं भाई। 1 2 कहां पे होगा? 2 इज द स्लाइडर एंड 1 आपका क्या है? जहां पे फिक्स्ड है, जहां पे स्लाइडर स्लाइड होने वाला है, तो इसके परपेंडिकुलर आपका या इधर कहीं 1 2 एट इंफिनिटी मिलने वाला है, क्योंकि स्लाइडर है, 1 2 क्लियर है। अगर 2 3 देखोगे तो लिंक नंबर 2 ये हुआ, लिंक नंबर 3 ये आपका क्या हो गया? ये वाला लिंक हो गया, कनेक्टिंग रॉड जो है दोनों स्लाइडर का वो, और वो यहां पे हिंज्ड है, तो 2 3 विल बी दिस वन। ये हो गया 2 3, 1 2 इंफिनिटी में। सिमिलरली यहां पे आऊंगा तो लिंक नंबर 3 और 4 यहां पे हिंज्ड है, तो ये हो जाएगा 3 4, ये हो गया 3 4। और अब देखिए 4 किस पे स्लाइड हो रहा है? लिंक नंबर 1 पे, सो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन आएगा इधर कहीं, सो ये हो जाएगा आपका 1 4 एट इंफिनिटी,
1 4 एट इंफिनिटी। हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आपको क्या क्या मिल गया, यहां तक समझ में आया क्या? 1 टू इंफिनिटी में, क्योंकि स्लाइडर में स्लाइडर स्लाइड होगा 1 में, ठीक है ना, तो इंफिनिटी में इसके परपेंडिकुलर आपका लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर। सिमिलरली इस स्लाइडर के परपेंडिकुलर लिंक नंबर 4 इज द स्लाइडर, 1 में स्लाइड हो रहा है तो 1 4 इंफिनिटी में मिलेगा। नीचे भी खींचो ऊपर भी खींचो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 2 3 यहां पे टर्निंग पेयर में है, सिमिलरली 3 4 यहां पे टर्निंग पेयर में है। तो ये 4 आईसी अपने को मिल गए, ठीक। अब देखिए ये हो गया आपका 1 2 मिल गया क्या? यस, इंफिनिटी में है। 2 3 मिल गया क्या? वहां पे है। 3 4 यहां पे है एंड 1 4 एट इंफिनिटी में। 1 3 2 4 निकालना है, ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 4 1 3 निकालने जा रहा हूं। सबसे पहले 1 3 निकालने जा रहा हूं। 1 3 के लिए कैसे चल सकता हूं? 1 2 2 3 1 2 2 3 1 4 4 3 1 4 4 3। ठीक है भाई, तो ये आपका पेयर मिल गया। 1 2 कहां पे है? 1 2 इंफिनिटी में है। 2 3 कहां पे? ये वाला पॉइंट। अगर ये वाला पॉइंट एक पॉइंट नोन है और इंफिनिटी वाला लाइन नोन है तो यही वाला लाइन आपका बन जाएगा कौन सा? 1 2 और 2 3। इससे पहले वही मैं बताया था वहां पे, कौन सा? 1 2 एंड 2 3 मिला के ये वाला एक लाइन बन गया, ठीक। दूसरी चीज 1 4 इंफिनिटी में है, 4 3 कहां पे? यहां पे है। सो ये वाला लाइन बन जाएगा और ये लाइन जहां पे काटेगा वही आपका क्या हो जाएगा? 1 3। दिस विल बी द 1 3। IC 1 3 हो गया, ये IC 1 3 हो गया। नाउ आइडिया, आगे बात करता हूं मैं। अगला IC इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 2 4 2 4 कैसे चल सकता हूं? 1 2 1 4 1 2 1 4। भाई ये 2 1 बोलो या 1 2 बोलो, 1 4, ठीक। 2 3 3 4 2 3 3 4। सो 1 2 1 4 कहां पे है? 1 2 कहां पे है? इंफिनिटी में है। 1 2 कहां पे है? ध्यान से सुनिएगा, यहां पे पॉइंट 1 2 है इंफिनिटी में। एक पॉइंट है कहीं पे मिल रहा है 1 2 IC, वो इंफिनिटी में है। 1 4 भी इंफिनिटी में है। 2 पॉइंट इंफिनिटी में है, दोनों पॉइंट को जोड़ के जो लाइन बनाऊंगा वो भी कहां मिलेगा? इंफिनिटी में। एक लाइन मिला है इंफिनिटी में, इस पेयर का कॉम्बिनेशन से एक लाइन मिला इंफिनिटी में, एक लाइन मिला इंफिनिटी में। दूसरी चीज 2 3 कहां पे है? 2 3 यहां पे है। 3 4 कहां पे है? यहां पे है। सो ये दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन बनेगा और एक लाइन इंफिनिटी में था। सो उस लाइन को ये वाला लाइन जहां पे काटेगा वहीं पे IC 2 4 होगा। तो अब ध्यान से सोचिए, एक लाइन इंफिनिटी में है, दूसरा लाइन ये है, तो जो लाइन इंफिनिटी में है उसको काटने के लिए इस लाइन को कहां जाना पड़ेगा? इंफिनिटी में जाना पड़ेगा। मतलब वो कटेगा कहां? इंफिनिटी में। अगर इंफिनिटी में कटेगा तो आपका I 2 4 विल बी एट इंफिनिटी, ठीक। नोट इट डाउन। यहां से शुरू करेंगे। ये हो गया 1, ये कंटिन्यूशन में ये हो गया आपका सेकंड, ठीक। सो ये कंटिन्यूशन में नोट करेंगे। कोई भी डाउट है आप मैसेज कीजिए, मैं अब आपके डाउट्स लेने वाला हूं, ठीक है ना। सो यहां से चीजें पहले नोट करते जाइए साथ के साथ। अब ये भी गेट का क्वेश्चन। हाँ, गेट में ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, यस। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी चीजें हैं ना, एनालिसिस अपने को पूरा क्लियर होना चाहिए भाई। अभी तक जितने टॉपिक अपन बात किए हैं सारे टॉपिक में मुझे फोकस ना करो, उधर I 2 4 रिपीट करना है, ठीक है। सर 1 4 तो लेफ्ट साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, मैं वही बोला सम्राट, है ना। आप लेफ्ट साइड एक्सटेंड कर दो, राइट साइड एक्सटेंड कर दो, है ना। लेफ्ट साइड आप कहीं पे भी एक्सटेंड कर दो।
क्लियर, अच्छा ठीक है। बाकी बाकी सुनो जिनका क्लियर नहीं हुआ। सम्राट कहना चाह रहा है, वो चाहता है कि सर इसको ना I12 को इधर मैं इधर एक्सटेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, एक्सटेंड करते 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 सम्राट तुम्हारे घर तक पहुंच गया। ठीक, उसके आगे भी जाएगा क्योंकि इंफिनिटी में है। ठीक, इधर एक्सटेंड करते करते आसमान से पार चले गए, इंफिनिटी में है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर एक्सटेंड करते करते आप पाताल में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इंफिनिटी में। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 2 4 1 3 निकालना है। अगर 1 3 निकालना है तो 1 2 और 2 3। 1 2 कहां पे है? 1 2 इंफिनिटी में है, चाहे उधर हो या इधर हो, 1 2 इंफिनिटी में है। ठीक, दोनों साइड ठीक इंफिनिटी में है। 2 3 कहां पे है? यहां पे। मतलब यही वाला लाइन उधर सम्राट आपके घर से जो लाइन लाया था वो, और इधर वाला लाइन, ठीक है ना, ये वाला लाइन आपका क्या हो गया? एक लाइन बन गया। ये दोनों पॉइंट को मिला के, ये दोनों आईसी को मिला के एक लाइन बन गया। दूसरा लाइन 1 4 इंफिनिटी में, 4 3 1 4 यही वाला लाइन नीचे से ऊपर तक पूरा। लेकिन 4 3 कौन सा है? ये है। तो यही वाला लाइन तैयार हो गया, अपने को पता चल गया कि यही फिक्स लाइन है। क्यों? क्योंकि उसमें एक पॉइंट नोन था। ठीक, अब दोनों लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जहां पे कटेगा वही आपका 1 3 होगा। तो ये 1 3 मिल गया अपने को। 1 3 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है 2 4 के बारे में जानना। तो 2 4 में देखिए 1 2 कहां पे है डियर? 1 2 ना इंफिनिटी में था। 1 2 कहां था? इंफिनिटी में था। लेट अस एज्यूम इंफिनिटी ना सम्राट का घर है। तो 1 2 कहां है? इंफिनिटी में है, सम्राट के घर में। 1 4 कहां है? वो भी इंफिनिटी में है, सम्राट के घर में। तो वहां पे जो लाइन बना वो क्या है? सम्राट के घर में ही लाइन बना। ठीक, अब 2 3 3 4, 2 3 कहां पे है? यहां पे। 3 4 कहां पे? यहां पे। ठीक, वो तो यहां पे है, ये वाला लाइन यहां पे है। अब जो सम्राट के घर लाइन बना था वो कहां था? इंफिनिटी में था। तो इस लाइन को उस लाइन से कटने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये लाइन को भी कहां जाना पड़ेगा? सम्राट के घर, जो कि इंफिनिटी में है। ठीक, सो आपका ये लाइन वहीं जाके कटेगा सम्राट के घर में, मतलब इंफिनिटी में जाके कटेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि I24 विल बी एट इंफिनिटी। ठीक, सर विल दिस सेंटर पास थ्रू 2 3 एंड 3 4? क्या बोला अक्षय? क्या बोल रहे हो सर? बट व्हेन रिवर्स डायरेक्शन दे कट ईच अदर। प्लीज सर एक्सप्लेन अगेन। अरे मेरे लाल, ये वाला लाइन कहीं पे भी बढ़ा दो ना यार। इधर से भी आ रहा है, लेकिन अगर काटोगे तो इधर ही बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। कटने के लिए इसको इधर ही बढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली इसको अगर मैं नीचे भी बढ़ाया, लेकिन कटने के लिए तो यहीं पे आना पड़ेगा ना। सो यही आपका आईसी बनेगा उस समय। दूसरा कमेंट कोई कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? सर I12 एंड 1 4, I23 एंड I24 इंटरसेक्ट करे तो पैरेलल हो जाएगा, इसलिए इंफिनिटी लेना होगा क्या सर? क्या बोले? I12 एंड 1 4, I12 1 4 तो इंफिनिटी में ना। I12 1 2 इंफिनिटी में। देखो ध्यान से सुनना है, एक पॉइंट इंफिनिटी में 1 2, दूसरा पॉइंट 1 4 भी इंफिनिटी में है। दोनों को मिलाया तो एक लाइन बना, वो इंफिनिटी में बना। दूसरा लाइन बनेगा 3 4 2 3, ये वाला लाइन यहां पे है। अब ये वाला लाइन को ये वाले लाइन से कटना है, तो ये वाला लाइन को कहां जाना पड़ेगा? इंफिनिटी में जाना पड़ेगा, इंफिनिटी में जाना पड़ेगा। इसीलिए जब ये कटेगा तो वही तो आपका आईसी होगा। तो ये कहां काटेगा? जाके इंफिनिटी में काटेगा। तो इंफिनिटी में काटेगा, इसलिए बोलते हैं I24 विल बी एट इंफिनिटी। So will this line pass through 3 4 and 2 3 and 3 4? कौन सा लाइन? कौन सा लाइन? अक्षय कौन सा लाइन कह रहे हो आप? जो चीजें मैं बताया हूं वो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए। बहुत आसानी से मैं इस चीज को लाया हूं आपके पास, क्योंकि ये पहला वाला पॉइंट लगभग सबको समझ में आ जाता है कि 1 3 किस तरीके से निकलता है। लेकिन जो 2 4 वाला पॉइंट है ना, जो इन्फिनिटी में मिलेगा, उसमें फंस जाते हैं। तो उसको सोचो ना भाई कि एक पॉइंट इन्फिनिटी में, दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी में, दोनों को मिलाऊंगा तो एक लाइन बनेगा, वो इन्फिनिटी में बनेगा। लेकिन दूसरा लाइन फिनाइट में है, तो इसको काटने के लिए आपको इन्फिनिटी में जाना पड़ेगा। बस वही हुआ।
I mean instantaneous center I24 will pass through link 3. I24 pass through link 3. You can't say. आप नहीं कह सकते. ठीक है, ठीक है अक्षय, नहीं कह सकते भाई, है ना. नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, ये नोट कीजिए. केनेडीज थ्योरम. हाँ, अब केनेडीज थ्योरम लगा के देख लीजिए. ठीक है, कौन सा लूं? 1 2 3, 1 2 3, 3 लिंक लिया. 1 2 2 3 1 3. डिमांड भारी है ना. ठीक, तो 1 2 कहां पे है? इंफिनिटी पे है. 1 3 कहां पे है? यहां पे है. 1 3 यहां पे है. और 2 3 कहां पे है? यहां पे. ये देखिए 2 3 यहां पे है, 1 3 आपका यहां पे है, और 1 2 इसी लाइन में कहीं पे होना चाहिए था. ठीक, जैसे 2 3 4 देख लेते हैं. 2 3 4. सो 2 3 3 4 एंड 2 4. 2 3 कहां पे है? यहां पे है. 3 4 कहां पे है? यहां पे है. अब देखिए 2 4 कहां होना चाहिए? इसी लाइन में इंफिनिटी में होगा. क्यों? क्योंकि ये लाइन जब गया था ना इंफिनिटी में, तो इसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए गया था. ठीक, इसी डायरेक्शन को. अच्छा अक्षय, आप क्या ऐसा कह रहे थे इसी लाइन के थ्रू सर ओवरलैप करते हुए जाएगा? अगर आप इस तरीके से कह रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट हो, लेकिन अगर इस तरीके से कह रहे हो कि पास थ्रू इससे होगा, तो नहीं, वी कांट से. इससे होगा कि ये वाला पॉइंट मिला के एक लाइन बनाया, है ना, और आपका जो कौन सा 2 4 था जो इंफिनिटी में मिल रहा था, वो डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में चलते जाओगे और इंफिनिटी में पहुंचोगे तो इंफिनिटी में आपको मिलेगा 2 4. सो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इट इन डायग्राम, राइट. मैं पहले मिक्स करता हूं. हाँ, अपन तुम कह रहे हो कि I24 को सर अपन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं. इस तरीके से लिखते हैं, है ना, कि दूर में यार इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपने को नहीं पता, इन्फिनिटी में मिलेगा इतना पता है, तो I24 विल बी एट इन्फिनिटी. इतना पता है कि इस डायरेक्शन में चलते जाऊंगा इन्फिनिटी तक पहुंचूंगा तो मिल जाएगा मुझे. हाँ ठीक है, बिल्कुल सही. और कोई डाउट? क्या कह रहा है? 1 2 1 4 2 3 2 4 डू नॉट इंटरसेक्ट. 1 2 1, हाँ 2 3 2 4 2 आए 2 4 तो निकाल रहे हैं ना, 2 4 तो निकाल रहे हैं. सुजीत नोट करो भाई, नोट करो, यहां तक नोट करो, जिनको क्लियर है वो नोट करो, बाकी आप डाउट लिखते रहो, हाँ ना, मैं क्लियर कर रहा हूं. इससे क्वेश्चन आए हैं. अब इससे देखो बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, मैं बताऊंगा अभी. ऐसा नहीं है सिर्फ ऐसे निकालने के लिए एक बार पूछ दिया गया था, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें फ्रेम होती है. डन सर, नोटेड. ठीक है. किसी को भी कोई भी डाउट है, पढ़ाने के बाद जैसे ही मैं रोकता हूं ना, तो आप डाउट मैसेज करना शुरू कर दिया करो ताकि अपन बात कर सकें. ठीक है. इंपॉर्टेंट ये है जितना टॉपिक पढ़ रहे हो वो क्लियर होना चाहिए भाई, है ना. वहां से अगर क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली अपने को क्रैक करना है इस टाइप का. ठीक है. अब ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये हुआ, इससे पहले भी जब मैं इलिप्टिकल ट्रैवल बताया था तब बताया था आपको कि ये वाला जो ए पॉइंट है वो इसी में स्लाइड होगा और बी पॉइंट इसी में स्लाइड होगा. मतलब इस तरीके से कह सकता हूं कि मेरा जो लैडर है या एक रिजिड रॉड एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई फ्लोर है मान के चलिए, ठीक,
ये रिजिड रॉड है ए बी, इस तरीके से आपका चलने वाला है। अब देखिए यहां पे अगर मैंने आपको बोला इसका लेंथ दे दिया एल, यहां पे एक एंगल दे दिया थीटा, है ना, लेंथ किसका दिया है, ये वाला रॉड या लैडर जो है उसका एंगल दिया, और यहां पे इसकी वेलोसिटी अगर दे दी दैट इज योर वी बी आपको दे दिया, और वी ए निकालने बोला तो वी ए आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और वी ए तो निकाल ही लोगे साथ के साथ आपको इसके अलावा भी किसी पॉइंट पे, जैसे मैं बोल दिया ये पॉइंट कोई सी है, वहां पे भी निकालना है। सो भाई एक चीज अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो गया, इसको इस तरीके से कह सकता हूं मैं कि यहां पे ए पॉइंट पे एक स्लाइडर लगा दिया और बी पॉइंट पे एक स्लाइडर लगा दिया, और वो स्लाइडर यहां पे मूव करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है और ये वाला स्लाइडर यहां पे मूव करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक, सो भाई ये क्या था, ये आपका लिंक नंबर 1 था फिक्स लिंक, ये लिंक नंबर 2 हो गया, ये लिंक नंबर 3 हो गया, और ये लिंक नंबर 4 हो गया। ठीक, अब इसमें जो है लिंक नंबर 3 इज द एक्चुअली दिस रॉड। लिंक नंबर 3 आपका ए बी रॉड है जिसमें आपको वेलोसिटी निकालना है। तो अगर मैं 1 3 निकाल लिया तो मेरा काम खत्म। 1 3 अगर निकाल लिया तो मैं आराम से किसी भी पॉइंट का किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकता हूं। ठीक, I24 किसके कोलिनियर होगा, I24 इसके कोलिनियर होगा इस वाले लाइन के 2 3, और ये कौन सा था 3 4, इसको मिलाओगे तो इसी लाइन के कोलिनियर होगा। कहाँ से था, अच्छा कॉलेज में, अरे कॉलेज में अगर इसे पढ़ाने वाला होता तो वो था, ठीक है ना, बात ही अलग हो जाता। सही बात है, क्या करोगे, पैसे कम देते हैं ना कॉलेज वाले, इंपॉर्टेंट ये है। ऑलवेज देखो मैं जो बोलूँगा वो ध्यान रखना, कितने लोग एग्री करते हो कितने लोग एग्री नहीं करते हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर मी वर्क इज़ पैशन बट मनी इज़ मोटिवेशन ऑलवेज। कई लोगों को लगेगा अभी कि सर आप ये क्या कह रहे हो, लेकिन ये जो मैं आज बात बोला हूँ ना वो आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो रॉड है, ये वाला ए बी जो रॉड है ना, वही रॉड ये वाला रॉड हो गया। मतलब अगर मैं बोलूं 1 3 निकालना था तो भाई यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचा, यही तो आपका I13 था। अब तो अपने को पता चल गया ना, मैंने तो सिखा दिया ना कि यहां से परपेंडिकुलर लाइन, यहां से परपेंडिकुलर लाइन, वही आपका 1 3 होगा। अगर 1 3 आपको मिल गया, ठीक, अगर 1 3 आपको मिल गया, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, इस आईसी के अबाउट दिस लिंक 3 विल बी इन द प्योर रोटेशन। मतलब आप समझिए, आप मतलब ध्यान से समझिएगा, एक इस तरीके से डिस्क बना दीजिए। यहां पे मैंने इसको अब इसी फिगर में बना रहा हूं ना, ये इसी फिगर में मैंने बना दिया, ये डिस्क बना दिया। ये क्या हो गया, इस पॉइंट पे हिंज कर दिया, इस पॉइंट पे हिंज कर दिया। इस पॉइंट पे हिंज करने के बाद मैं कह रहा हूं कि भाई ये वाला जो लाइन है ना, वो लाइन इसी डिस्क में है, इसी वाले डिस्क में, और इसको मैं इस पॉइंट के थ्रू ω3 से घुमाया किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अगर चलना है, मैं बोल दिया एंटी क्लॉकवाइज, ω3 से घुमाया। मतलब इस लाइन को अगर मैं बोलूं तो इस लाइन को इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो ω3 से घूमेगा, ω3 से घूमेगा। तो हिंज या आईसी का मतलब आप समझिए कि वहां पे ले जाके ना किल ठोक दो, अगर वो फिक्स के रिस्पेक्ट में है तो। 1 3 था ना, तो वहां पे ले जाके मैं यहां पे किल ठोक दिया, ये हिंज बना दिया, ये हिंज बना दिया। अब हिंज बना दिया तो ये इसका ω3 फिक्स होगा इस लाइन का। अगर इस लाइन का ω3 फिक्स है और इसका वेलोसिटी दे रखा था, अभी vb दे रखा था, यहां पे vb दे रखा था, ठीक है ना। सो ध्यान से सुनिए, ये vb और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकाल सकते हो, अगर ये वाला डिस्टेंस आपको l पता है, ये वाला एंगल आपको पता था थीटा, है ना, मतलब ये हो गया 90 माइनस थीटा। सो ये वाला एंगल, चलो 90 माइनस थीटा जान दो, यहां पे थीटा है तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज योर l cos थीटा, सॉरी L sin थीटा, एंड ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा L cos थीटा। ठीक है, जस्ट मैथमेटिक्स, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा है और ये L है, तो ये L sin थीटा हो जाएगा, ये L cos थीटा हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहां तक अपने को पता चल गया।
अब एक चीज और समझ में आ रहा है कि इसके अबाउट अगर ये घूम रहा है और v भी मुझे पता है, तो v भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, v भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, v भी इक्वल टू आई कैन राइट ओमेगा 3। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट b है वो इसी डिस्क में है कहीं ना कहीं। सो ओमेगा 3 इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस L साइन थीटा, L साइन थीटा। क्या यहां से ओमेगा 3 निकाल सकते हो? यस, ओमेगा 3 इक्वल टू वी बी बाई एल साइन थीटा, बाई एल साइन थीटा। क्लियर है? ठीक। अब अगर आपको VA निकालना है तो भाई VA ये हो गया इस लाइन से, ये परपेंडिकुलर हमेशा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को पता है। सो वहां से मैं कह सकता हूं ओमेगा VB इक्वल टू क्या होना चाहिए, सॉरी VA इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओमेगा 3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L कॉस थीटा। और आपको पता है ओमेगा 3 इक्वल टू ये होता है। सो ओमेगा 3 इक्वल टू यहां पे पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज योर VB L साइन थीटा इंटू L कॉस थीटा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, LL कैंसिल हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी VA यहां से निकाल लिया। ये तो VA हुआ। मैं बोला मिडिल पॉइंट पे, कहीं पे मिडिल बोला या कहीं पे यहां पे बोल दिया, जैसे C पॉइंट बोला था, ये C पॉइंट हो गया। सो इंपॉर्टेंट ये है कि ये C पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, नाउ माय डियर, ये वाला डिस्टेंस, और मैं बोलूंगा यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आप मानोगे नहीं, आप मानोगे नहीं, एक्चुअली अब मानोगे। क्यों? क्योंकि अगर ये इसको मैंने परपेंडिकुलर बोलूंगा तो यहां पे इस तरीके से VC आएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से VC आना चाहिए। क्लियर है? अब VC अगर निकालना है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C, VC अगर मुझे निकालना है, ओमेगा 3 पता है मुझे, ओमेगा 3 पता है, और ये वाला अगर डिस्टेंस निकाल लिया मैं, I13 और C के बीच का डिस्टेंस, I13 और C के बीच का डिस्टेंस अगर निकाल लिया तो VC निकाल लूंगा। मतलब सारे पॉइंट अपन निकाल सकते हैं। ठीक, सारे पॉइंट के वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? बताइएगा, ठीक है ना? क्या बात ये आपको समझ में आई? जो मैं बोला अभी तक, मैं सिर्फ अभी बताया कि एक लिंक, एक लैडर है, उसके किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो, बट आईसी ये रहेगा। मैंने ये डिस्क बना दिया, उसका आपको हिसाब किताब पता होना चाहिए, कल के लेक्चर में भी मैं बताया था। ठीक है? सो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज स्टेशनरी पॉइंट, इट हैज जीरो वेलोसिटी। देखिए पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए यस, बट इट विल चेंजेस, जैसे जैसे मूव करते जाएगा ये चेंज होते जाएगा। यहां पे रिस्ट्रिक्शन क्या है पता है? ये लैडर वाला केस है। यहां पे रिस्ट्रिक्शन ये था कि ये इधर ही मूव करेगा, ये इधर ही मूव करेगा, इसलिए इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर आपको इस तरीके से ही मिल रहा है। लेकिन अगर 4 बार मैकेनिज्म में बोलूं तो उसमें तो चेंज हो रहा था। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना। फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट यस, मतलब एक चीज और आपको समझ में आया कि इंस्टेंटेनियस सेंटर है ना, ये आईसी, ये अगर आईसी बोलोगे भाई, इसका वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ओमेगा 3 से घूम रहा है। डिस्क का एज्यूम कीजिए, उसको हिंज कर दिए। आप समझिएगा, यहां पे एक चीज और बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात बोले आप लोग। अगर मैं इस डिस्क को यहां पे हिंज किया, ये ओमेगा से घूम रहा है, जो भी पॉइंट में आप निकालना चाहें वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे आप बोले इस पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए सर, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, खत्म। ठीक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू ओमेगा आपका क्या हो जाएगा? आपका वेलोसिटी निकल जाएगा, लीनियर वेलोसिटी। लेकिन मैं बोला अब इसी हिंज पॉइंट का वेलोसिटी निकालो, हिंज पॉइंट का। सो हिंज पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? 0। मतलब ये आईसी की वेलोसिटी क्या हो गई? 0 फॉर पर्टिकुलर दिस इंस्टेंट। ठीक, यहां आईसी की वेलोसिटी 0 हो गई। मतलब मैं कह सकता हूं कि कभी आपको बोला कि एक आईसी ऐसा है जिसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब वो पॉइंट कैसा होगा? हिंज पॉइंट होगा। कैसा होगा? हिंज पॉइंट होगा। ठीक, वीसी एक बार फिर से सब प्लीज। अरे वीसी का कोई दिक्कत नहीं है, अरे किसी भी पॉइंट का यार। ये बता कौन बोला है? लड़का कौन है? प्रभास। ए प्रभास, बस मूवी बनाओ तुम, है ना? इधर देखो, इधर देखो, ये था और ये ओमेगा 3 से घूम रहा है।
अच्छा, उस फिगर के हिसाब से बनाऊं क्या? उस फिगर के हिसाब से बनाता हूं। देखो ये हो गया आपका, और उस फिगर के हिसाब से आपका ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी। ठीक, यहां कहीं आपका हिंज है, यहां ये हिंज, इस डिस्क को यहां पे हिंज कर दिया। मैं कह रहा हूं कि ये ओमेगा 3 से घूम रहा है, मतलब ये पूरा लाइन आपका ओमेगा 3 से इस पॉइंट के अबाउट घूमना चाहिए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। सो भाई इस पॉइंट का, आपको इस पॉइंट का वेलोसिटी बोलूंगा तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। अब मैं बोला यहां पे कोई पॉइंट बोला, बाकी भूल जाइए, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इस तरीके से हो जाएगा। यहां पे कोई पॉइंट बोला, इस तरीके से हो जाएगा। यहां पे कोई पॉइंट बोला, ये इस तरीके से हो जाएगा। यहां पे कोई पॉइंट बोलूंगा तो आप क्या करोगे, ये और किधर घूम रहा, इधर घूम रहा है, तो ये तो सेम वैसे एक एक पॉइंट काउंट होंगे ना उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बातें समझ में आई? जो कॉन्सेप्ट मैं दिया, ये वाला जो बात मैंने बोला, वो क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट लेने का मौका दीजिए सबको, ये स्क्रीनशॉट लेने का मौका दीजिए, है ना। सब मुझे ये पता नहीं चलता कि कब साइन लेना है और कब कॉस लेना है। हिंज अबाउट वेलोसिटी बिकम जीरो गिव रीजन। ये आ गया, इतने देर तक क्या कह रहा था मैं? ये डिस्क वाला एग्जाम्पल दिया ससु, तुमको नहीं समझ में आया? ये कौन है? अमन। ये एग्जाम्पल दिया मेरे लाल, ये देखो यहां पे हुआ। एक वीडियो देख रहा था मैं पुराना, उसमें कोई बच्चा कमेंट किया है, बोलता है बेटा बेटा ना बोला करो सर, है ना। कई स्टूडेंट के लिए क्या होता है, वो डिसरिस्पेक्ट होता है। अबे बेटा ना बोलूं तो बाप बोलूं बे? बेटा बोलेंगे और बोलेंगे, ठीक, तुमसे बहुत बड़े हैं, है ना, इसलिए हमारा लेक्चर देख रहे हो। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। यहां पे हिंज हुआ, ये हिंज हुआ, कोई भी पॉइंट की वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, या अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, मैं बोला इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालना है, तो ये हो गया ऐसा, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक, इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालना है, ये ऐसा परपेंडिकुलर। अब इस पॉइंट को धीरे धीरे कम करते जा रहा हूं, तो आपका रेडियस कम होते जा रहा है, रेडियस कम होते जा रहा है, रेडियस कम होते जा रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस पॉइंट की वेलोसिटी से कम होगी, बट ऑब्वियस है। इस पॉइंट की वेलोसिटी इस पॉइंट से कम होगी, बट ऑब्वियस है। और वो पॉइंट इसी में कोइंसाइड हो गया, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? खुद बोलो, खुद से बोलो, क्या जीरो होगी? अमन, का जीरो होगा? ये पॉइंट का वेलोसिटी इसके यहां से देख रहे हो तो ये वाला रेडियस मल्टीप्लाई करूंगा, ये पॉइंट देखूंगा तो ये वाला रेडियस, ओमेगा कांस्टेंट है। सो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में ये वेलोसिटी ऑब्वियस है कम होगी इससे। ठीक, इस पॉइंट की वेलोसिटी इससे कम होगी, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर रेडियस ही नहीं है, जीरो हो जाएगा, तो जीरो वेलोसिटी विल बी हियर, होगा जीरो। हाँ, साइन और कॉस का कोई कह रहा था। अरे देखो बहुत मजे लेते हैं ना इन लोग, बहुत मजे लेते हैं। ठीक है, क्या बोले, कुछ बोले क्या? मुझे चैट नहीं दिख रहा है यहां पे। सब वीसी का डायरेक्शन लिंक के पैरेलल नहीं हो सकता, नहीं, इस कंडीशन में तो नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं क्या? इस कंडीशन में नहीं हो सकता। अभी एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट दूंगा, है ना, अगर 2 पॉइंट पे बस पूछे रहेगा ना, तो एक लाइन में आप आंसर कर दोगे। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में आए हैं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट देने वाला हूं आपको। ठीक है, हाँ नरेंद्र आप कह रहे हो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, वी कैन से यस। ठीक है, यस, नहीं कह सकते अभी, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। वो जब एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा तब कब जीरो होगा कब जीरो नहीं होगा उसके बारे में बात करेंगे। कर्वीलिनियर मोशन में क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें भाई। मुझे लगता है कि आपको इसके लिए ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अभी तक की चीजें क्लियर। अब ध्यान से सुनिए, एक चीज और बता रहा हूं आपको, मजे की बात सुनिए भाई। अगर आपको v भी दिया है और v ये पूछा, ये कॉन्सेप्ट तभी लगेगा
इंड पॉइंट की वेलोसिटी दी है और इंड पॉइंट का पूछेगा, बीच में से पूछेगा तो नहीं। तो ये कोई पूछा था कोलिनियर, सब फर्स्ट वाले फिगर में वी बी इक्वल टू क्या है सब प्लीज बताइए। अरे वी बी कोई वेलोसिटी है भाई, पॉइंट बी की वेलोसिटी है, पॉइंट बी की वेलोसिटी है, पॉइंट बी की वेलोसिटी है। क्वेश्चन के थ्रू मैं कराऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा तो और मजा आएगा। अच्छा एक काम करते हैं, ये नोट कर लिया, एक क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन उठा लेता हूं आपके लिए, गेट का एक क्वेश्चन उठा लेता हूं। गेट का एक क्वेश्चन उठा लेता हूं, बोलिए कौन सा क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन 1.2 ये आया हुआ है। अब देखो इसमें ना मजे की बात ये है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है a rod of length L meter is sliding in a corner as shown in figure at instant when the rod makes an angle of 60 degrees with the horizontal plane. The velocity of point A on the rod is 1 meter per second. ठीक है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, एंगुलर वेलोसिटी निकालने बोला है इसका। एक गेट का क्वेश्चन है, ये गेट कब आया है 1996। ये किताब है भाई, गेट एकेडमी की किताब है जिससे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। ये प्रीवियस ईयर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें है और एक क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड से सॉल्व करके बताया गया। मुझे लगता है आपके पास होना चाहिए। सर एक लिंक में ओमेगा सेम होगा क्या हर पॉइंट पे? हाँ सुजीत, मैं समझ रहा हूं आप इस तरीके से पूछ रहे हैं कि सर अगर ये आपका हिंट हो गया ये वाला पॉइंट, तो ये वाला लिंक में क्या ओमेगा हर जगह सेम होगा? तो हाँ ठीक है ना, उस आईसी के अबाउट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन ऐसा दे रखा है और कह रखा है कि ये ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट, ये 60 डिग्री, इसका लेंथ दे रखा है 1 मीटर, इसका लेंथ दे रखा है 1 मीटर। ध्यान से साइन कॉस का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो पूछ रहा था। ठीक है ना, यह आ गया आपका v 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। इसका ओमेगा निकालने बोला है, इस रॉड का ओमेगा निकालने बोला है। मैं बोला इस पॉइंट की वेलोसिटी भी निकालनी है, पॉइंट बी की। ठीक है ना, पॉइंट बी की भी वेलोसिटी निकालनी है। पहले तो ओमेगा निकालने बोला है ना, तो ओमेगा आराम से यही कॉन्सेप्ट लगाते हुए अभी निकाल देंगे। ध्यान से सुनिएगा भाई, अपने को पता है कि इसका आईसी कहां मिलेगा, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर यहां पे मिलेगा। ये अगर लिंक 3 है तो ये हो जाएगा 1 3, इसको लिंक 3 बोल दिया। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ये एंगल 60 डिग्री था जो एंगल के बारे में पूछ रहा था। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जिससे एंगल बनाएगा, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, सो इस ये जो जिसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा था, अगर ये L है, इसका हाइपोटेनियस L है और जिसके साथ एंगल बना रहा है वो हो जाएगा L cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा L sin थीटा। फॉर एग्जांपल अगर ये अल्फा होता, अभी कौन किसके साथ बना रहा है? वर्टिकल के साथ, सो ये हो जाएगा L cos अल्फा, L cos अल्फा। सिमिलरली ये हो जाएगा L sin अल्फा। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल लिया अभी वर्टिकल के साथ, सो ये हो जाएगा आपका L cos अल्फा और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका L sin अल्फा। मतलब मैं कह सकता हूं L cos थीटा शुड बी इक्वल टू L sin अल्फा, सिमिलरली L cos अल्फा इक्वल टू L sin थीटा। ठीक, ठीक है भाई, आगे बात करता हूं। ये समझ में आया, इसको इरेज नहीं कर रहा हूं, इधर बात करता हूं। अब देखिए ये अपना आईसी मिलने वाला है, मतलब ये अगर 60 डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है, ये वाला लेंथ निकालना है, मतलब ये वाला लेंथ निकालना है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, वर्टिकल निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा L, मतलब यहां पे 1 मीटर sin 60, खत्म। सिमिलरली ये वाला देखो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल ही डिस्टेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 into cos 60। ये हो गया, अपने को पता चल गया। अब देखिए क्या होगा भाई, इस पॉइंट की वेलोसिटी पता है, मतलब वी ए इक्वल टू आपको दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड। वी ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ध्यान से सुनते रहना है ना, और भी क्वेश्चन लूंगा और कॉन्सेप्ट ऐसी चीजें मिक्स करूंगा कि लास्ट में एक बढ़िया सा चीज निकल के आएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और बहुत जल्दी आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं।
वी ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड है, सो वी ए इक्वल टू और क्या लिख सकता हूं, ओमेगा 3। भाई ए पॉइंट कहां पे था, लिंक नंबर 3 में ही तो था ना, लिंक नंबर 3 में था। सो ओमेगा 3 इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो ओमेगा 3 इंटू 1 इंटू कॉस 60। और आपको फिलहाल पूछा है इसका एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, लिंक 3 का, मतलब ओमेगा 3 यहां से आप निकाल सकते हैं, ओमेगा 3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस 60। सो दिस शुड बी द आंसर। क्या आ रहा है आंसर, आप बताइए। सर मैंने डबल स्लाइडर के केस में पूछा था कि VC का डायरेक्शन लिंक के पैरेलल नहीं हो सकता। नहीं, सी पॉइंट कहीं बीच में लिया ना भाई। अरे यार आप समझ रहे हैं क्या, ये आप क्या कह रहे हैं, पता है आप क्या कह रहे हैं रंजन, ये इस तरीके से हुआ और ये आपका हो गया AB, यही तो आपका डबल स्लाइडर हो गया। लेट अस अज्यूम ये डबल स्लाइडर इस तरीके से था, है ना, और इसको मैं इधर से परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर में आया, फिगर इस तरीके से बनाना चाहिए मुझे, यहाँ कहीं बनाया था, ये बनाया हूं ना यार, इसके परपेंडिकुलर में ये हिंज है। और आपका कहना क्या है पता है, आप क्या कह रहे हो कि सर अगर इसकी वेलोसिटी इस तरीके से है, इसकी वेलोसिटी इस तरीके से है, तो ये सी पॉइंट की वेलोसिटी क्या आपका कोलिनियर हो सकता है क्या? एक टाइम पे होगा, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पे होगा, जब ये वाला लाइन, ये जो लाइन यहां से खींचोगे इसमें परपेंडिकुलर होगा, तभी कोलिनियर हो सकता है, उसके अलावा किसी भी टाइम में नहीं होगा। ये आंसर निकाले क्या, कितना आ रहा है आंसर निकालिए। cos 60 दैट इज योर यस 1/2, मतलब ये हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड शुड बी द आंसर। कौन 1.73 बता रहा है भाई? अच्छा VB, अच्छा VB निकालिए, सबका मैं वेट करूंगा, है ना। रेडियन पर सेकेंड होगा, कल्पना ओमेगा 3 मीटर पर सेकेंड हो नहीं सकता, एंगुलर वेलोसिटी इट शुड बी इन द रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सो रेडियन पर सेकेंड में आंसर होगा। VB निकालिए, सभी VB निकालिए। आपको फिर एक बढ़िया चीज बताऊंगा, VB एक लाइन में कैसे निकालेंगे। नरेंद्र एड मिड पॉइंट नहीं बोल सकते, वो एंगल जब बराबर होगा तभी आपका होगा। मिड पॉइंट में कैसे बोल सकता है, खुद सोचना, मैथमेटिक्स लगा। VB निकालिए, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, मैं पूछ रहा हूं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B बताओ। अगर V ये दे रखा है, डेटा इज द सेम, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B बताओ। हाँ ध्यान रखना है ना, यूनिट का ध्यान रखना है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B बहुत लोगों का आ रहा है 1.732, यस इस तरीके से आपने निकाला होगा। अपने को निकालना है VB निकालना है। सो VB ये हो गया, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई VB तो इसी तरीके से जाएगा ना, इसी में स्लाइड होगा। सो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ओमेगा 3 मतलब 2 हो गया, ओमेगा 3 इंटू क्या करोगे, ओमेगा 3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 इंटू साइन 60, मतलब आप करोगे 2 इंटू साइन 60। सो कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करके आप बताइए, कितना आ रहा है, 1.732 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है आप बताइएगा। साइन 60 मतलब कितना हो गया, दैट शुड बी द √3/2 ना। सो √3/2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को, सो √3, यस 1.732 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया, ठीक। अब एक चीज और, गुरु ज्ञान, ध्यान से सुनिएगा, ये इरेज कर रहा हूं भाई, ये इरेज कर रहा हूं, ये वाला गोला वाला स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आपको इस तरीके से रॉड दिया है, ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट। जब एंड पॉइंट का वेलोसिटी बस निकालना रहेगा तभी ये कॉन्सेप्ट लगाना, बाकी टाइम ये IC वाला लगाना। और ये एंड पॉइंट वाला इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं भाई। क्या आपको ये एंगल दे रखा है क्या, हॉरिजॉन्टल के साथ, यस बोलिए, यस दैट इज योर 60 डिग्री दे रखा है, ठीक। मतलब ये वाला एंगल अगर ये 60 डिग्री है, ये आपका टोटल ये 90 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ध्यान से सुनना, इसकी वेलोसिटी इधर आ रखा है, कितना है 1 मीटर
पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी इधर जाएगा वीबी से, ठीक ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया तो ये लिंक के साथ कितना एंगल बनाया, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। सिमिलरली ये 30 है, इस लिंक के साथ आपको एंगल निकालना है वेलोसिटी का। अब ये बताओ यार, लिंक ए बी क्या रिजिड बॉडी है? लिंक ए बी क्या रिजिड बॉडी है? हां, लिंक ए बी रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी का सबसे पहली क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया था, अगर दो पॉइंट है, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वी ए और इसकी वेलोसिटी अगर वी बी इस डायरेक्शन में है, सो अलोंग सेम लाइन अगर आप निकालना चाहोगे, इसका एंगल अगर थीटा हो गया और इसका एंगल अगर अल्फा है, सो वी ए cos थीटा शुड बी इक्वल टू वी बी cos अल्फा, बराबर होना चाहिए। इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग सेम लाइन बराबर होना चाहिए, तभी ये रिजिड रहेगा, अन्यथा रिजिड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द सेम लाइन अलग अलग हो गया तो वो या तो कंप्रेस हो जाएगा या तो स्ट्रेच हो जाएगा, तो वो रिजिड रहेगा नहीं। सो रिजिड बॉडी का ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब देखिए यहां पे बहुत आराम से लगा सकता हूं, दैट इज योर 1 cos 30, 1 cos 30 should be equal to VB cos 60, VB cos 60। सो यहां से अगर VB निकालना रहेगा तो VB इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 30 डिवाइडेड बाय cos 60। निकाल के देख लो, अगर सेम आंसर नहीं आ रहा है तो वो गलत होगा, लेकिन ये सही है, दैट इज योर 1.732 आना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग रिजिड बॉडी जी। ओमेगा 2 कैसे लिए सर? क्या कह रहे हो? ओमेगा 2 कैसे लिए सर? ओमेगा 2 कहां पे? ओमेगा 3 है ना, कहां पे ओमेगा 2 ले लिया मैं? ये ओमेगा 3 है। अच्छा, ये 2 दिख रहा था क्या? ओमेगा 3। अच्छा ऋषि, ये कह रहे हो क्या कि ये वाली वैल्यू 2 कैसे आया? यहां से निकाले 2 रेडियन पर सेकेंड। सेम आ रहा है सर। यस, आएगा इन डियर, आएगा इन यार। 1.732 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। तो ये बताइए, उसमें अगर ये क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए बोलता, तो ये मेथड आसान है ना, रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट। रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट आसान है। और देता हूं एक क्वेश्चन, है ना, रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन और आईसी के कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हो, है ना। एक क्वेश्चन आया है 2014 में ये क्वेश्चन, है ना, मैं यहां पे बात करता हूं। यहां पे मैं बात करता हूं। क्वेश्चन है आपका 2014 में आया है, बोल रखा है एक रिजिड लिंक है पी क्यू। ये दे दिया है P, ये दिया है Q और इसका लेंथ बोल रखा है 2 मीटर। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर इस तरीके से। और ये एंगल दे रखा है 45। लेट अस अज्यूम अभी ये 45 है, दिख भले नहीं रहा है लेकिन 45। ठीक है, यहां पे ये दे रखा है VP 20 डिग्री। बस
बोल रखा है कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी क्यू एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी पी आर गिवन, द मैग्नीट्यूड वी पी इन मीटर पर सेकेंड एट दिस इंस्टेंट विल बी। ठीक है, हाँ क्वेश्चन बोल दिया, वी बी का बोल रहा था। ऋषि रंजन क्या मेरे टेलीग्राम लिंक से कनेक्टेड हो? टेलीग्राम लिंक शेयर कर दीजिए सर, जितने अभी नए हैं सब टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है ना। और टेलीग्राम से कनेक्ट होने के बाद ऋषि जो भी डाउट है वहाँ पूछना डियर, हाँ ना। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये गेट आपका 2014 का क्वेश्चन है, इस तरीके से है। इसमें बोल रखा है कि पॉइंट पी की वेलोसिटी वी पी इधर दे रखा है ना, वीपी का डायरेक्शन ये हुआ और वी क्यू का डायरेक्शन ये है, और उसकी वैल्यू दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड। सो वीपी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को आईसी से आप बनाइए, आपको 1 मिनट दिया, क्वेश्चन पे ही फोकस रहने दो। 1 मिनट दिया, किस तरीके से बनाते हैं। किसी का आंसर आया 0.964। क्या रमेश आपने आईसी से बनाया? क्या आपने इंस्टेंटेनियस सेंटर से बनाया? टेलीग्राम का लिंक शेयर्ड है, देखिए जस्ट ऊपर। हाँ, रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट से आपने बनाया, इसीलिए इतना तुरंत आंसर कर लिया। अब देखो इसी क्वेश्चन को आईसी से अगर मैं बनाता हूं तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आईसी से कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं, है ना। और आप बताना कि सर रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट ही ना बेहतर है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट लगा के ना तुरंत एक लाइन में बता दूंगा आंसर। लेकिन अगर आईसी लगाना चाहोगे, आईसी तो किस तरीके से होगा देखिए। ये होगा 20 डिग्री में, ये दे रखा है वीपी, ठीक। यहां पे आपको दे रखा है वी क्यू इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड एंड this is like this and this is your 45 degree given in the question. Now my dear, ये आपका कौन सा पॉइंट था? ये आपका Q पॉइंट था, ये आपका P पॉइंट था। अब देखो ये जो P पॉइंट, P की वेलोसिटी कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो। सिमिलरली ये जो VQ है उसमें एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, तो जहां पे भी कटेगा वो ये दोनों का आईसी होगा। मतलब एक चीज और आपको समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी के जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब उल्टा चल रहा है ना। यहाँ पे पहले आईसी ढूंढते थे, उसमें वो खींचते थे, ठीक, परपेंडिकुलर लाइन। अब इसमें क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी पता है तो उसका परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा तो वो आईसी मिलेगा। मिल गया आईसी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ये हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है? 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है? 45 डिग्री। मतलब ये एंगल भी आपका 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा। और आपको पता है कि ये वाला 90 डिग्री है। यहां पे अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, अगर मैंने यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 45 था तो ये तो भाई आपका टोटल 90 है ना, तो ये एंगल भी कितना होगा? 45। मतलब ये एंगल भी आपका होगा 45। ये अगर 20 है तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल ये भी आपका 20 होगा। ये आपका वर्टिकल है तो ये हो गया 70। मतलब आपको एक ट्रायंगल यहां पे रेड वाला इस तरीके से कुछ ट्रायंगल मिला, है ना। आपको इस तरीके से कुछ ट्रायंगल मिला, ध्यान से देखते रहिएगा। ये हो गया Q पॉइंट, ये हो गया आपका P पॉइंट, यहां से ये और इस तरीके से कुछ है। ये एंगल 45 प्लस 20 दैट इज योर 65, और ये एंगल हो गया आपका 70। और इसकी वेलोसिटी अपने को पता है, इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी अपने को पता है, ठीक है ना। सो अगर मैं यहां से इस तरीके से देखूंगा, वी क्यू इक्वल टू क्या होगा? वी क्यू इक्वल टू ओमेगा ऑफ क्यू पी अबाउट दिस पॉइंट इनटू
ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज योर आई क्यू। सिमिलरली अगर वीपी निकालना रहेगा तो वीपी इक्वल टू ओमेगा क्यू पी इंटू ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई पी। ये हुआ, ये आईसी से बता रहा हूं, अभी से ही दिमाग घूमना शुरू हो गया होगा आईसी से ये देख के, ठीक है ना। फिर भी अभी अब कर देते हैं ना, ये क्वेश्चन यहां तक आ गए तो मतलब यहां से मुझे समझ में आ रहा है, यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि ओमेगा क्यू पी इक्वल टू आई कैन राइट व्हाट वी क्यू डिवाइडेड बाई आई क्यू एंड ओमेगा क्यू पी इक्वल टू यहां पे भी लिख सकता हूं वी पी डिवाइडेड बाई आई पी। मतलब अब दोनों को बराबर कर सकता हूं, अगर दोनों को बराबर करूंगा तो ये हो जाएगा वी क्यू डिवाइडेड बाई आई क्यू इक्वल टू वी पी डिवाइडेड बाई आई पी। यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला वी पी डिवाइडेड बाई वी क्यू, वी पी डिवाइडेड बाई वी क्यू, आई पी डिवाइडेड बाई आई क्यू। अब आपको ये आई पता है, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहां पे अगर साइन रूल लगाता हूं मैं, अगर साइन रूल लगाता हूं, ये वाला पता है अपने को 2 मीटर, तो साइन रूल लगा के क्या निकाल सकता हूं, ये वाला अगर डिस्टेंस लूंगा तो आई क्यू डिवाइडेड बाई साइन 70 एंड सिमिलरली आई पी अगर ये वाला लूंगा तो साइन 65। अब ध्यान से देखो, आपको निकालना क्या है, आई पी बाई आई क्यू। आई पी बाई आई क्यू अगर मैंने निकाला तो ये हो जाएगा साइन 65 डिवाइडेड बाई साइन 70 आने वाला है, ठीक यहां तक। सो इसकी वैल्यू यहां पे रखो और उसको वी क्यू से मल्टीप्लाई करो तो ये आया आपका क्या, वी क्यू इक्वल टू सॉरी वी पी इक्वल टू वी क्यू इंटू वो जो निकाले थे साइन 65 डिवाइडेड बाई साइन 70। मैथमेटिक्स ही है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन टाइम देखो कितना लग गया, साथ के साथ दिमाग भी कितना खर्च हो गया। इससे जो आंसर आएगा, वी क्यू की वेलोसिटी आपको दे रखा है 1, इससे जो आंसर आएगा इसको एक लाइन में बना सकते हो। भाई मुझे पता है कि P एंड Q आपका रिजिड बॉडी है, ये वाला आपका एक रिजिड बॉडी है। सो अगर मुझे इसका एंगल पता है और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पता था, लिंक के साथ एंगल नहीं पता ना, इसका लिंक के साथ एंगल नहीं पता, लिंक के साथ एंगल निकाल सकता हूं मैं। किस तरीके से निकाल सकता हूं कि आपको यहां पे अगर मैं बोला ये हो गया तो ये लिंक को इधर आगे बढ़ाऊंगा तो लिंक का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, 20 डिग्री। लिंक का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, 20 डिग्री। तो ये बचा कितना, दैट इज योर 25 डिग्री, 25 डिग्री। सो लिंक के साथ वी क्यू कॉस 25 शुड बी इक्वल टू वी पी, लिंक के साथ 20 डिग्री पता है, साइन सॉरी कॉस 20। ये एक लाइन में बन गया, एक लाइन में बन गया ये कॉन्सेप्ट रिजिड बॉडी, एक लाइन में आंसर आ गया। अब क्या निकालना है, वीपी निकालना है, निकाल दो यार वीपी, यहां से भी सेम आंसर आएगा। वीपी इक्वल टू वी क्यू कितना दे रखा है, 1 cos 25 डिवाइडेड बाई cos 20। ये एक लाइन में जो आंसर देगा वो आपका उतने के बाद जो आंसर निकाले थे दोनों बराबर होने वाला है। अनूप कुमार आप कह रहे हैं कि सर रिपीट कीजिए, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, आईसी का मैंने बताया, आईसी में इस तरीके से निकाला, इसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगा यार। अरे ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री जितना पता था वो सब डाल दिया इसमें, वो चीजों से जो आंसर आ रहा था ये आंसर आ रहा था, ये आंसर आ रहा था। लेकिन क्या थोड़ी देर पहले मैंने रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट बताया था, क्या इसमें अप्लाई कर सकता हूं। रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपका लिंक के साथ वेलोसिटी का एंगल पता होना चाहिए। लिंक के साथ अगर वेलोसिटी का एंगल पता है तो ये देखिए लिंक के साथ इसका एंगल कितना हो गया, 25 डिग्री। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना था, 45 टोटल, इसका लिंक का हॉरिजॉन्टल के साथ 20। सो अगर लिंक को आगे बढ़ाऊंगा तो ये पता चल गया हॉरिजॉन्टल के साथ 20 है, तो ये बचेगा कितना, 25। सो इस वेलोसिटी का एंगल आपको एक फिगर में बता देता हूं मैं। इस वेलोसिटी का एंगल साफ साफ मुझे दिख रहा है कि कितना आ रहा है, इस तरीके से है, और ये हो गया आपका ये 20 डिग्री, और ये लिंक के साथ आपका ये 25 बनाएगा वी क्यू, ये वी पी।
सो भाई इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट और इसका इस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट बराबर होना चाहिए, तो वही तो बराबर लिया, वहां से आंसर आ जाएगा। क्या जो मैं बोला अभी समझ में आया? क्या एक चीज नई जानने को मिली इंस्टेंटेनियस सेंटर के अलावा, इंस्टेंटेनियस सेंटर के अलावा आप रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो एक्चुअली आईसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। 2-4 क्वेश्चन अपन लेके है ना सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपके पास किताब है या ईयर है तो आप बोल सकते हो 1-2 क्वेश्चन मैं खुद से करा सकता हूं, है ना। आप बोलिए, आपकी डिमांड पहले, आपकी डिमांड पहले रखेंगे अपन। Very good. So it means in rigid link we only have relative perpendicular velocity which rotates body only. क्या कह रहा है रे? So it means, ठीक, इसका मतलब in rigid link पे we only have, हमारे पास relative perpendicular velocity। ये relative perpendicular velocity क्या कह रहे हो? रिलेटिव परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या कह रहे हो नरेंद्र? ये नोट कर लिए, ये नोट कर लिए क्या? नोट करने के बाद बताइएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन आप मेंशन कीजिए कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर का गेट का अपन करें। मेरी क्लास में सब मौज में रहते हैं ना, एकदम मजाक मजाक में तो पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ी एकदम सीरियसली पढ़ते हैं। बात अलग है कि मजाक मजाक में बहुत सारी चीज पढ़ डालें। सही बात कह रहा हूं कि नहीं? क्या मजा नहीं आता यार क्लास में? मुझे नहीं लगता कि एकदम टेंस्ड माहौल चाहिए रहता क्लास में। क्लास में एक नॉर्मल बढ़िया सा माहौल होना चाहिए। अब वर्कबुक नहीं कह रहा हूँ डियर, वर्कबुक नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि गेट के प्रीवियस ईयर किसी के पास कॉमन वर्कबुक नहीं होगा। एक चीज पॉसिबल हो सकता है सबके पास कॉमन, कि आपके पास गेट एकेडमी की अगर प्रीवियस ईयर किताब हो जो कि मार्केट में अवेलेबल है ना, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि गेट के प्रीवियस ईयर आप अभी तक एक बच्चा नंबर नहीं बताया ना कि सर गेट 2003 किसी ने बोला। अब गेट 2003 मेरे पास अवेलेबल जो है, गेट 2003 अ सर्कुलर डिस्क शोन इन वाला क्वेश्चन ही तो कह रहा, मुझे लगता है यही वाला है, यही वाला है सर। बहुत अच्छी, थैंक यू डियर। अरे अभी अक्षय ये रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट कह रहा है, अभी तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा ना कि मजा आने वाला है। आप जितने लोग कह रहे हो ना वेलोसिटी और ये सब में परेशानी आता है करके, नहीं आएगा, आप एबल रहेंगे। बस थोड़ा सा ना आपको ज्योमेट्री साइड स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अगर आप ज्योमेट्री साइड स्ट्रांग है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ईयर 2016, चलिए बहुत लोगों का कुछ कुछ आया डिमांड। सबसे पहले 2003 वाला आया है सर्कुलर डिस्क शोन इन फिगर, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन के बारे में भी पूछा है, तो एक्सेलरेशन भी आप बात कर सकते हो, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। कौन पूछा 2003 में? विनय आप 2003 वाला जो क्वेश्चन कह रहे हो डियर, है ना, ये सर्कुलर डिस्क वाला ही क्वेश्चन है मेरे पास। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ये बोल रहा है कि ओ पॉइंट के अबाउट यूनिफॉर्म से घूम रहा है। ये मैं पूरा वो भी नहीं करूंगा, आपको यहीं से आ जाना चाहिए क्लियर। ये O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, और ये B पॉइंट हो गया, और ये इधर ऐसा Z है, OZ, ठीक। और इसमें ये डिस्टेंस है RA, और ये टोटल डिस्टेंस, शायद ये तो मैं बेसिक में बता दिया हूं यार, कि इस पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट होगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VA इक्वल टू आप कह सकते हो ओमेगा इंटू RA, और दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी VB इक्वल टू ओमेगा इंटू RB।
तो अब दोनों का अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है वी बी और वी ए का, वी बी माइनस वी ए, मतलब ये हो जाएगा ओमेगा बाहर आ जाएगा आर बी माइनस आर ए, शुड बी द आंसर। ये तो बेसिक में मैंने कवर करा दिया था। हाँ चलिए देखते हैं, रुको मैं आ रहा हूँ उधर, आप कमेंट कर रहे हैं है ना, वो मैं देखता हूँ क्या क्या कह रहे हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू। अब पढ़ा है ना बेटा 10 आवर, इसलिए बोल रहा है। ठीक है ठीक है, सर्कुलर डिस्क वाला हो गया, कोई कुछ क्वेश्चन ही नहीं था। इधर ला कैमरा, मेरे साइड लाना रे कैमरा। हाँ ठीक है सर, आज होमवर्क दे दीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आज होमवर्क याद दिलाया मुझे है ना, देता हूँ, रुको। वैसे कॉन्सेप्ट बताने के बाद ना इसमें बचा नहीं रहता कुछ, ठीक है, एकदम आराम से हो जाता है। 2003 का मैंने बता दिया, 2016 और 2019 सेट 2, 2016 और 2000। सर इन रिजिड लिंक वी नो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग is 0 but relative perpendicular velocity exists। यस यस होगा, उसको घुमाने के लिए होगा, वो ही बोल रहे थे नरेंद्र, ठीक। हाँ वो किसी मतलब कहीं ना कहीं ले जाने के लिए होगा। अगर मैं बोलूं उसमें रिलेटिव वेलोसिटी, वो घुमाने के लिए होता है। 2007 वाला, हाँ हाँ ये पिटेगा कैमरामैन, मेरे हाथ से पिटेगा, रुको क्लास के बाद बताता हूँ। बदतमीज है ना ये, क्या करोगे। ऊपर से कहता है सर शादी करवाओ शादी करवाओ, कैसे होगा शादी, कैमरा ही नहीं चला रहा सही से। देखिए क्वेश्चन किसी ने बोला, कौन कौन सा क्वेश्चन बोले सर, 180 डिग्री वाला 2007 2003 का हो गया, 2016 का क्वेश्चन कौन सा था। आज की क्लास यहीं पे वो करके मैं 2016 में कौन सा क्वेश्चन आ गया, अच्छा स्लाइडर वाला, बहुत बढ़िया। स्लाइडर वाला क्वेश्चन है, एक है आपका रिजिड बॉडी। अच्छा रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, इसको क्या रिजिड बॉडी से कर सकते हो, गेट एकेडमी के बुक में है 1.22, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं है ना, 2016 का है, आई डोंट नो विच सेट है ना। एक स्लाइडर वाला भी क्वेश्चन है 2016 का, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये पहले पढ़ रहा हूं मैं, ये मैं पढ़ रहा हूं, क्या बोल रहा है। अ rigid rod AB of length L equal to √2 meter is undergoing translation as well as rotational motion. In XY plane, see the figure. The point A has velocity V1 equal to आपको दे रखा है I cap प्लस 2J cap, ये दे रखा है, इतना मीटर पर सेकेंड है, इन फॉर्म ऑफ वेक्टर दे रखा है। वेक्टर के फॉर्म में अगर वेलोसिटी दे रखा है तो वहां से आप मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ये ज्ञान होना जरूरी है भाई। किस तरीके से निकालते हैं मैं बताऊंगा, ठीक। द इंड बी इज कंस्ट्रेंट टू मूव ओनली अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। फिगर आपको इस तरीके से दे रखा है, ये हो गया आपका बी पॉइंट और ये है आपका ए पॉइंट, और ए पॉइंट में V1 पता नहीं कि किस डायरेक्शन में आएगा, आई कांट से, लेकिन एक चीज दे रखा है, ये हो गया थीटा। आपका V1 इस तरीके से कुछ दे रखा है, बट डायरेक्शन अभी नहीं पता अपने को। क्या मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है पता है, और इसका वो दे रखा है √2 मीटर, ठीक है भाई। अब ये जो है ना, इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी V2 एट द एंड B इज, यहां पे इसका वेलोसिटी VB निकालना है, VB निकालना है। हाँ कह रहा है मैकेनिकल वाला है क्या सर, शादी और कैमरा का क्या। देखो सुजीत यादव,
बाकी लोग जवाब दे दिए। अरे जरूरी नहीं है कि मैकेनिकल वाले ही शादी के लिए बोलेंगे, मैं समझ रहा हूं कि दुख है, ठीक है सर। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको? सौरभ राजपूत कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो? क्या वो नरेंद्र बोला था उसमें? उसको तो बताऊंगा ना कि किसी पर्टिकुलर हिंज अपन करते ही आए अभी तक, है ना, अगर उसकी बात कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए 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 शुरू करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको एक्स वाई ऐसा दे रखा है, एक्स वाई, ये दे रखा है आपको आई कैप, ये दे रखा है आपको जे कैप। देखो यार, आपको आई कैप मतलब एक यूनिट, आई में एक्स में एक यूनिट, जे में 2 यूनिट, वाई में 2 यूनिट, ये कहां पे मिलेगा? यहां कहीं मिलेगा। यहां से इस तरीके से लाइन खींचा, ये इस तरीके से लाइन खींचा। अब देखो एक ट्रायंगल मिल गया मुझे, ये वाला एक ट्रायंगल मुझे मिल गया, ठीक। अगर ये ट्रायंगल मिल गया, मुझे पता है इसका डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, इसका डिस्टेंस पता है 2 यूनिट, और मुझे अगर ये एंगल निकालना है, ये एंगल हो गया थीटा, मुझे परपेंडिकुलर पता है, मुझे बेस पता है, तो tan थीटा लगा सकता हूं, यस। तो tan थीटा आराम से आप लगा दीजिए। ये क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी दे रखा है इस तरीके से, तो उससे आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन इस तरीके से निकाला है ना, tan थीटा दैट इज योर आपका क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1। सो थीटा की वैल्यू जो आ रही है आपको बताना है, थीटा की वैल्यू आपको बताना है। दूसरी चीज, थीटा की वैल्यू यहां पे लिखिएगा। दूसरी चीज, क्या मैं इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं? यस, v1 इक्वल टू √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज योर √5 मीटर पर सेकेंड। √5 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ दिस, इज द वेलोसिटी ऑफ दिस। ठीक, कितना है 63 कह रहे हैं। ये एंगल आ रहा है 63 डिग्री, ये एंगल आ रहा है 63 डिग्री, ठीक है 63.43, 63.43, ठीक है 63.43 डिग्री आपका एंगल आ गया। ना माय डियर, आपका 63.43 और यहां पे जो एंगल दे रखा है ये थीटा दे रखा है कितना 45। अब ध्यान से देखोगे ये वाला जो थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा इसको अल्फा बोला, यहां पे अल्फा बोल देता हूं, नहीं तो बाद में आप बोलोगे सर दो जगह थीटा लिख के आप बोल रहे हो। 63.43, 63.43 ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आया, हॉरिजॉन्टल के साथ ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ, मतलब ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ, हॉरिजॉन्टल के साथ आपका एंगल, ये वाला एंगल आ रहा है कितना 63.43 डिग्री। नाउ माय डियर क्वेश्चन सॉल्व। अब ये बताइए 45 में अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या इस वेलोसिटी का लिंक के साथ एंगल आ जाएगा? यस, है ना। मतलब यहां पे मैं इस तरीके से किया, है तो रिजिड बॉडी, है तो रिजिड बॉडी, ठीक। सो यहां पे ये हो जाएगा VA इस डायरेक्शन में कितना आएगा 45 से माइनस कीजिए भाई, तो आपका 45 से अगर माइनस करूंगा तो कितना आ गया आपका 10 प्लस 8 18.643 18.43, और इसकी वैल्यू है V1 दैट इज योर √5। इधर VB था, ये VB था। अगर इस लिंक को आगे बढ़ाऊंगा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है 45, सो ये वाला एंगल भी कितना होगा 45। सो भाई रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट लगा दिए, रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट लगा दिए कि दैट इज योर V, ये V1 था ना, ये V1 है, और इधर आपका ये VB इज V2। सो V2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा V2 cos 45, V2 cos 45 शुड बी इक्वल टू V1 मतलब √5 cos 18.43। क्या आंसर आ रहा है V2 की वैल्यू? आंसर बताइए, मैं इसमें देख के बता रहा हूं। टेक मॉड √5 फाइंड एंगल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
इससे जो अभी मैं बताया क्या आंसर आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन था? 2.98 ऐसा इसमें आंसर दे रखा है, मेरे ख्याल से एक्यूरेट ले रहे होगे तो 3 मीटर पर सेकेंड शुड बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक, आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या हो रहा है, ठीक है ना। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? आंसर में किसी का 2.98 किसी का 3 आ रहा है, तो वो राउंड अप में जो कर रहे होगे ना उसकी वजह से आएगा 3 मीटर पर सेकेंड शुड बी द आंसर। यस, वेरी गुड, 3 मीटर पर सेकेंड शुड बी द आंसर। क्या ये समझ में आया? ये 2016 वाला सवाल था। हाँ, 2.99 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये 2016 वाला एक सवाल था, एक सवाल मैंने ये करा दिया। चलिए आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, एक होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए भाई, एक होमवर्क दे रहा हूं। फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करूंगा मैं, है ना। कल और भी क्वेश्चन आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाने के बाद मैं कल की क्लास से, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड, कल की क्लास में मैं क्या करूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चन डाउट होंगे, है ना, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ये कह रहा है कॉस के प्लेस में साइन भी यूज कर सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। अरे भाई, लेकिन साइन किस तरीके से कह रहे हो, किस तरीके से? बच्चों और स्टूडेंट को देख के वो मत करो। अगर तुम बोलोगे कि सर इधर का एंगल अगर ऐसा है 45, तो ये V2 साइन 45 अगर मैं कर दिया, सिमिलरली ये वाला एंगल करके मैं फिर इसके साथ साइन लगा दिया, सो साइन और कॉस एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होता है कि इधर अगर साइन 0 इक्वल टू 0 होता है तो कॉस 90 इक्वल टू भी 0 होता है। तो इस तरीके से अगर कह रहे हो तो ठीक है। कह रहे हैं सर इक्वल कैसे हुआ? आप लोग कह रहे हैं इक्वल कैसे हुआ, इक्वल कैसे हुआ? ये क्या हो गया? ये रिजिड बॉडी है, कौन सा? A और B। अगर ये रिजिड बॉडी है, अगर एक रिजिड बॉडी होता है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का क्या डिस्टेंस चेंज हो सकता है? खुद सोचिए, रिजिड बॉडी का डेफिनेशन सोचिए यार, क्या बोलता है? रिजिड बॉडी बोलता है कि जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो, या डिफॉर्मेशन हो भी रहा होगा तो नेग्लिजिबल है, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब यही मानते हैं हम लोग कि डिफॉर्मेशन नहीं होता रिजिड बॉडी में, ठीक है। अब रिजिड बॉडी में अगर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर डिफॉर्मेशन हुआ, ये कंप्रेस हुआ, तो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ठीक। अगर स्ट्रेच हुआ तो दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। मतलब एक चीज ये समझ में आ रहा है कि इस वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में और इस पॉइंट का वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, दोनों की वेलोसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सेम होगी तो ये भाई चलते रहेगा, चलते रहेगा, बराबर रहेगा, वो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? ठीक, ठीक है भाई। हाँ, एक होमवर्क लिखिए आज के सेशन के लिए, है ना, एक होमवर्क। वह बहुत मारेंगे वे तुम लोगों को, मजाक कर रहे हैं ना, हल्ला गुल्ला नहीं करने का, ठीक है ना, जबरन हल्ला कर रहे हैं। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं। इन द मैकेनिज्म, हाँ वेरी गुड, बढ़िया संदीप। इन द मैकेनिज्म गिवन बिलो, इन द मैकेनिज्म गिवन, in the mechanism given below, if the angular, ये इरेज कर देता हूं भाई, in the mechanism given below, if the angular velocity of eccentric circular disk, uh, 2019 का, ठीक है ऋषि, आज नहीं कल बात कर लेंगे ना, ट्राई तो मारो। 2019 का भी एक होमवर्क रहा, कौन सा? वो डेल्टॉइड मैकेनिज्म वाला, गारंटी दे रहा हूं वही पूछ रहा हूं ऋषि। हाँ, कल बात करेंगे उसमें। ये क्वेश्चन लिखो, इन अ मैकेनिज्म गिवन बिलो, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इसेंट्रिक
इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इसेंट्रिक if the angular velocity of the eccentric circular disk is 1 radian per second, is 1 radian per second. Is 1 radian per second. The angular velocity in radian per second, the angular velocity in radian per second of the follower link, the angular velocity in radian per second में बताना है, in radian per second में बताना है, of the follower link for the instant as shown in the figure, for the instant as shown in the figure is ये दे रखा है आपको 5 और ये दे रखा है 45, ये दे रखा है 5. ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, सारे डायमेंशन आपके mm में है. ये 25 mm दे रखा है. ठीक, ये इस तरीके से रोटेट होगा 1 रेडियन पर सेकेंड से. कितने से? 1 रेडियन पर सेकेंड से. यही तो दिया है ना. यस, 1 रेडियन पर सेकंड से ये रोटेट हो रहा है इस तरीके से. तो ये ऑसिलेट होगा तो इसका ओमेगा निकालना है. ये फॉलोवर हो गया, इसको फॉलोवर बोलेंगे. ठीक है, तो इसको निकालना है भाई. ये एक क्वेश्चन हो गया.